आसन्तु शुणिबा सुप्रसिद्ध उपन्यास भीमा भूयार चतुर्थ परिच्छेद। रचना गोपाल वल्लभ दास। कोटिके गोटे अकाले सकाळे ओळगी हुअन्तु बा न हुअन्तु तहिरे बड़ देउळ बानार किछि आसुनाही कि जाउनाही। से खरा वर्षा दिन राति सबुबेले आपणा मनकु केबे उडुछि केबे हलुछि केबे नीलचक्र उपरे पड़ी रहुछि। बाहरे बाना जेपरी भितरे ठाकुर सेहीपरी। केही भोगराग देउ बा न देउ ठाकुरे दारू भूत मुरारी। जे श्रीअंगरू अलंकार चोराई नेउछि ताहार कौन करुछंती किंबा जे भक्तिरे गदगद होई साष्टांग प्रणिपात हेउछि ताहा प्रति रुष्ट कि तुष्ट हेउछंती ताहा किछि जणा जाउ नाही। निश्चल नीरव मूर्ति किछि करिबा न करिबा आखि देखु नाही, कान शुणु नाही कि नाक जाणु नाही। पछरे जे जहा कहू बा करू आगकू जे आसुछि से मुंड तले न लगाई जाउ नाही। ठाकुरे तो अधिकर कथा जे बेढ़ा भितर को जाउछि से सिंहद्वार रे मुंड न नई जाउ नाही। से ठाकुरंकु कि सिंह को जुहार हेउछि ता सिए जाने। किंबा जेउ महाप्रभु मणिमा हजूर प्रभृतिंक पढ़ियारी छाटिया अर्दली प्रभृति दर्शनी न पाइले पाख पुराई दियंती नाही से माने जानती। से जहा हेउ लोके सिंहद्वार रे मुंड नुआउछंती किंतु दोल दशहरा शिवरात्रि जन्माष्टमी प्रभृति रे जे भाव देखा जाए वर्णित दिन से भाव देखा जाउ नाही। स्वतः चालित हेला परि केही दिसु नाहंती। अनुरोध उपरोध बा आदेश रे बेढ़ा भितर को जीवा परि समस्ते देखा जाउछंती। आपणा आपणा भाव भावना रे केही नीरव नुहंती। नाना लोकंकर मुखरे नाना कथा। रामा कहूछि जे ताहा बाप अनेक दिन होला आजारी अधिया पड़िछि। माधिया जेउ बलद किणिछि साधुआ ताहार प्रशंसा करी दाम पचारुछि। सामा कहूछि जे काहू खजना देब ताहा ताकू दिसु नाही। हरिया रसीद पाई ब्रीही उधार मागुछि। जदुआ कहूछि जे 3-4 अणा सुध हेउ पचाखे बेवर्ताणी टंका देउछि बोली इज्जत महत रहुछि। मधु कहूछि गंतेई जे चीनी पाकु सेर बोली बिकुछि ताकू किपरि सहिब। यह शुणी बलिया कहूछि से रजा घर चीज तहिरे सुना लागिछि सड़ा हेउ कि पचा गंता घरर चीज न किणिले न चले। एपरि कथबार्ता होई सभिए बेढ़ा भितर को जाउछंती। केबे केबे जणे अधे फेरुछंती। आपणा आपणा कथार एपाक सेपाक नोहिबा जाए लोके ठाकुरंकु धरी पड़िला परि बोध हेउछि। एमाने जे मूलिया पानियांक परि केवल गरीब लोक ता नुहे। एथिरे दळेई दल बेहेरा नायक गढ़नायक सरदार तहसीलदार प्रभृति सबु प्रकार लोक अछंती। क्रमे क्रमे करण नरकरण पांजिया सभा पंडित पाट जोशी ब्रह्मा रायगुर प्रभृति आसी मिशुछंती। एपरि आसु आसु राज्यर बेवर्ता मध्य देखादेले। राजांकर इ चलंती प्रतिमा एहांकर विद्यमान रे आउ माने चंद्रमंडल निकटरे खद्यत एहांकु छाड़ी आखि आउ कुआड़े जाई न पारे। अधिक कि स्वयं प्रकृति देवींक सुदृष्टि एहांकु एड़ी पारि नाही। देखिबाकू सुदीर्घ सबल सुंदर पुरुष अंग सौष्ठव देखिले प्रौढ़ बयस बळे बळे पशिला परि बोध हुए। सुप्रशस्त ललाट उन्नत नासिका वृषस्कंध विशाल वक्ष आजानुलंबित भुज प्रभृति देखि शत्रु न शंकी रही न पारे। बाहर देखिले हृदय गंगारू गभीर परि स्पष्ट जना जाए। तहिरे पुणी चौपाशरे छाटिया डाकुआ प्रभृति घेनी बेवर्ता जुथपति परि झूला धरी धीरे धीरे चालुछंती। बेवर्तांकर नाम शुणिले बाट छाड़ी लोके अलगा हुअंती। निजे तांकु देखि 5 हाथ घुंची जाई एबे लंब लंब होई पड़ी जुहार हेउछंती। तथापि पाख लोके दूर दूर करबाकू छाड़ू नाहंती। 2-4 पद गाली मध्य देउछंती। केबे केबे काहारिकू पाहारे दीपाहारे होई जाउछि। पाख लोकंकर पाटी हाथ सुख पाई कि अन्य काहे पाई ए सब हेउछि ताहा सेमाने किबा बेवर्ता जानंती। ए भल कि मंद से माने बुझंती। से जहा हेउ बेवर्ता जे प्रशांत सुधीर यह केही मना करि न पारे। दूर दूर करी पाखे न पुराई देबाकू जहांकर पाख लोके थांती तांकर सेपरि गुण सबु आखि दुर्सिया। रामा सामांक परि अदाना लोकंक उपरे काहारी आखि पड़े नाही।
किंतु बेबर्ता अपना पदमर्यादा प्रति दृष्टि रखी धीरे धीरे जाई गरुड़ खंबठारे साष्टांग प्रणाम करी मुखशियाली द्वारे ठिया हेले। तीन ठाकुरंकर तीन पंडाए रूपा थालियारे तुलसी आउ धंडा एवं तीन गोटी रूपा झरीरे पानी घेनी उपस्थित हेले। पादोदक देई बेबर्तांक गଳାରେ तीन धंडा लंबाई देले। एणे आउ जणे दुई जण ब्राह्मणे पितल थालिया और गड़ु घेनी ब्रह्मा रायगुरु छामु पट्टनायक छामु कर्ण नर विषय प्रभृति की जल तुलसी देवाक लगिले। कार्यर सुविधा पाई जे एपरि करागला किंबा धंडा अभावरु जे आउ केही धंडा न पाइले ता नुहे। राजांक व्यतीत बेबर्तांक परि आउ केही जल तुलसी बा धंडा पाइबा विधि नुहे। एक पक्षरे बेबर्तांक बाप अजा कि थिले ओ से निजे किपरि अवस्थारु उठी ठाकुरंकर एपरि अनुग्रहर पात्र होइछन्ति ताहा सब भावी देखिले जहा हेला ताहा द्वारा गुणर घोषणा हेउछि। अपर पक्षरे सबु मनुष्य समान। बेबर्तांक संगे आउ मानकर जे प्रभेद देखाई दियागला ताहा अनुचित नहेले भी वांछनीय होई न पारे, किंतु एपरि काले काले चली आसुछि। यह पदे दुई पद कथारे भांगी जिबार नुहे। प्रचलित प्रथा अनुसार राज्य लोकंक सम्मुखरे बेबर्तांक बड़पणिया घोषणा कर दियागला। से तहिरे किछि पार्टी फिटाइले नाही सत, किंतु गरुड़ खंब निकटरे तांक पई कोनसी आसन लोड़ा हला नाही। अन्य मानक परि से भुईरे बसिले। पुणी आउ मानक मध्यरु के केउठारे बसिबो ताहा भी निर्देश करदेले नाही। आरे सखी आपणा महत्व आपे रखी कथा अनुसारी ब्रह्मा रायगुरु पांजिया प्रभृति आपणा आपणा स्थान खोजी नेले। एठारे चौकी किंबा बेंच नाही किंबा काहारी ताहा लोड़ा नाही। माटी रे केही केही पछाड़े तळीपालु चाई आंठू माड़ी केही केही चेका पकाई केही केही बा आंठू कुंढाई बसिगले। किंतु आपे आपे ब्राह्मण कर्ण महानायक गणनायक दलई प्रधान सरदार प्रभृति बेबर्तांक निकटकू ओ चषा गंड भूया प्रभृति तांकठारु दूरे रहिले। केते लोक ठिया होई रहिले। आपणा आपणा कथा बुझी आपणार स्थान नेले। केही काहारी स्थान पाई कଳି କରିବାକୁ ନାହିଁ किंबा केही काहार की ତିଆରିବାକୁ ବି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେ ଏକ ଦଳ ହୋଇ କିଛି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସ୍ଥାନାଭାବରୁ ଯେ ଏପରି ହେଲା ତା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଭାରେ ବସି ସଭାଜନ ହେବା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ରହି ସେମାନେ ସଭା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସଭା କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସଭା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ନାୟକ କହିଲେ, ସାନ୍ତେ ଲଢ଼ାଇ କେବେ ହେବ? ମଦନ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥାଇଁ ସେ କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? आगे लड़ई कथा। जदू म आम कांड बाउंस घुण खाऊछि, खंडारे कलंक लगुछि। लड़ई कथा आग नुहे तो आउ केउ कथा? हरि बसी बसी जागिर खाई खाई पेट पुरु नाही कि दिन सरू नाही। लड़ई नहिले हेउछि चंपट सिंह। हाँ हाँ चषा की जाने कपूरर गुण, सुंघी सुंघी बोले सैंधव लुण। मदन पर हाणिला कोड़ी बा पीला परी लगुछि। आंभे डाली चाउल जोगाई जोगाई बेठी करी करी मरिबू। तुम्हें तो कांड पटे मारी खंडा पटे हलै देले बाजा बजेई झपट सिंह चंपट सिंह रणबाज सिंह साड़ी बांधी छाती फुलेई फुलेई का जीव। एथिरे तुम्हें लड़ई न खोजिब काहींकी? ब्रह्मा आहे गणनायके लड़ई कथा जहा हेबार ताहा राज दरबार रे हेब। से कथा एठिकी बसिले कौन हेब? जेउथिपाई सेथिरे किए कौन कहुछ कुह। ब्रह्मांक कथा शुणी समस्ते नीरव। किछि क्षण काहारी तुंड हलिला नाही। ताहा हेबार कथा नुहे। एहा पुराणा कालिया गाउली सभा परी। एठारे सभापति संपादक संपादिका प्रस्तावकारी प्रस्तावकारिणी प्रभृति नाहांती। प्रस्ताव मान पूर्वरु लेखा पढ़ी होई आसी नाही। प्रस्ताव मान अनुमोदन समर्थन करबाकू लोक निर्वाचित होई नाहांती। दंडायमान उद्बोधन संबोधन प्रभृति हेबार नाही। भावभंगी प्रदर्शन हस्तपद संचालन किंबा बाक जाल प्रसारण तर्जन गर्जन ताड़न लांछना उत्तेजना वंचना रटना प्रभृति मध्य नाही। अभिधान अलंकार छटक वचन पिउसर चटक देखाइबाकू केही आसी नाही। कथारे भूली अनुतापर आशंका नाही। पंचमुखे हरि कथा अनुसारी आपणा आपणा मन कथा प्रकाश करबाकू पंडित मूर्ख एकत्रित होइछन्ति, अथच समस्ते नीरव। किंतु एहा अधिक क्षण रही पारला नाही। किछि क्षण उत्तर लोके फुसफास हेबाकू आरंभ कले। एपरी मध्य किछि क्षण गला, अथच बिलेई बेकरे घंटी बांधिबाकू केही आगौ नाहांती।
एथिमध्यरे स्त्री लोक मानक मध्यरु जणे डाकी कहिला, टिप टिप हलिया टिप, से टिप जाई नाही पाटकनारे बंधा होई रहिछि। ए कथा किए कहिला, काहींकी कहिला, यह सत कि मिछ तहींकी केही मन देले नाही। एणे सभा लोकंकु संबोधन करी पांजिया कहिले, बेळ जाउछि, केही किछि कहूना, खाली फुसफास हेउछ। एहा सुनी 80 वर्षिया बुढ़ा जोगी सरदार कहिला, आज्ञा कथाटा सभिए जानती, ताहा घेनी फुसफास हेउछंती, केही पदाकु बाहारु नाहंती। आपण थरे ताहा सभारे पकेई दियंतु जे सबु भांगी जीव। एथिरे पांजिया कहिला, नर विषयींक भौणी संगे बेवर्तांक पुअर विवाह करबाकू बेवर्तांकर भारी इच्छा। एथिरे नर विषयींक बड़ भाई राजी हेलेनी, किंतु राज्य लोके निंदा करिबे बोली से बा मा राजी हेउ नाहंती। एबे नर विषय बसिछंती, बेवर्ता भी बसिछंती, राज्य लोक भी कहउछंती से दुहिंक मुह ऊपर कहंतु। एहा सुनी जोगी सरदार पचारले, महाराजा की कहउछंती आउ ब्रह्मा कण पाठ देउछंती? एथिकी रायगुरु कहिले, कथारे अछि राजानुगत धर्म, पुणी ब्रह्मा बिळबिळेले वेद, सेई दुहिंक कथा छाड़ी तुम कथा बोल। ताहा जणागलारु ब्रह्मा शास्त्ररु व्यवस्था करिवे, महाराजा जाहा करिवार ताहा करिवे। रायगुरुंक कथा न सरुणु स्त्रीलोकंक भितरु जीर्ण शीर्ण धूଳି धूसरित वस्त्रावृता अवगुंठनवती जणे स्त्रीलोक बाहरी आसी कहिला, गोसाई माने मु जाहा कहिली ताहा कही केही घेना कल नाही। तेबे भी पुणी कहूछि, तळे बसुमाता उपरे धर्म देवता, पंचमुखे हरि, एई सब कथा मने रखी ठीक ठीक निशाप करिबा हेबे। एहा सुनी जोगी सरदार पचारिला, तो ना कौन? स्त्री, सेई टिप हलिया टिप। जोगी, खाली टिप टिप हेले कौन हेब, कथाटा कौन सब कह। स्त्री, गोसाई माने नर विषयींक गोस बापांकु हलिया टिप लेखिदेई बेवर्तांक गोस बापा हलिया होई रहिथिले। बेवर्तांक बापे तांक घरर खमारी थिले, घर पोड़ीरे सबु पोड़ीगला, किंतु से टिपकु पाटकनारे बांधी नर विषयींक माँ रखिछंती। मु एतिकी कहिली, आउ सब कथा ठाकुरे जानती, तळे बसुमाता उपरे धर्म देवता, पंचमुखे हरि। एतिकी कही स्त्रीलोकटी जाई अन्य मानक संगे मिसिगला। स्त्रीलोकर उक्ति विषम समस्या उपस्थित कला। सम्मुखरे द्वितीय राजा प्रबल प्रतापी बेवर्ता, तांक पूर्वपुरुष जे मळिमुंडिया थिले ताहा जणाशुणा। पुणी बुद्धि विद्या कला कौशल से जे नर विषयींक घरु बेवर्तापण काढ़ी नेइछंती ताहा कालीर कथा। जातिरे से खंडायत, नर विषयी कर्ण, तांकर घर केते पुरुषर ओ केउ काळु तांक घरु बेवर्ता होई आसुथिले ताहा अल्प लोक जानती। उठिबा पड़िबा बढ़िबा छिड़िबा दिन राति परि लागि रहिछि। केही आपणा बाहुबଳରେ राज्य स्थापन करी स्वनामधन्य पुरुष बोलाउछि, केही बा बड़पणिया देखैबा पई चंद्र सूर्य वंशी बोली परिचय देउछि। तिळरु ताळ हेलारु नर विषयींक घरे संबंध पाई बेवर्ता लालायित ओ चेष्टित बोली काहार की अजणा नाही। एणे पुणी कथा रहिछि जे कांच माटीरे पड़िले भी ताहार ज्योति बुड़े नाही। दुखरे थिले भी नर विषयींकी तांक माँ आई प्रभृति पुरुणा घर कथार टाण छाड़िबाकू नाहांती। एही घेनी राज्य लोकंकर सभा। नेपोलियन बोनापार्टଙ୍କ कथा जानिथिले शुणिथिले सभा लोक की कहिथान्ते बा करिथान्ते बोला जाई न पारे, किंतु स्त्री लोकर कथा शुणी सभा नीरव निष्पन्द, काहारी तुंड हलिबाकू नाही, काहारी मन कथा किछि जणा पड़ू नाही। समस्ते किंकर्तव्य विमूढ़ परी। एहिपरि किछि क्षण गलारु पांजिया कहिला, बेळ जाउछि, समस्ते तुनी होई मुनि परि बसिल जे। बुढ़ा जोगी सरदार मध्य सत सत बोली कहिला। एथिरे सबुरी पाटी फिटी गला। केही कहिला, करण महालयंक मध्यरे झियो पुओ देबा नेबा चलुछि। केही कहिला, पैसा लोभरे केउठी केउठी सेपरि हेउछि। से किछि कथा नुहे, ताहा हेउथिले दुईटा जाति काहीकि। केही कहिला, चषा बढ़ी बढ़ी महांती महांती छिड़ी छिड़ी चषा। केही कहिला, जे झियो दिए से लघु, बेवर्तांक घर को झियो देई करण लघु बोली देखाइबे काहीकि। केही कहिला, जंदा धाड़ी रे जंदा जाउछि, पिंपुड़ी धाड़ी रे पिंपुड़ी जाउछि, सान बड़ बोली देखाई देबाकू केही कहा धाड़ी छाड़ू नाही। केही कहिला, गध घोड़ा मिसिकरी जे छुआ हेउछि से खचर बोलाउछि, गध बोलाउ नाही कि घोड़ा बोलाउ नाही। केही कहिला, गध घोड़ांक कथा भिन्ने
କରଣ ମହାନାୟକଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନେ। ଏପରି ନାନା ଲୋକେ ନାନା କଥା କହିଲେ। ନାନା ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟାକରେ ଭାସିଯିବେ କି ନାହିଁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣମାନ ଠିକ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତାବକ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ବୋଲାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଦୃଶ ଗାଉଁଲି ସଭାରେ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସଭାର ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ସଭାରେ କି ହେବ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କି ବାହାରିବ, ତାହାର ଆଭାସ ମିଳିବା ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଗଛ ତଳେ ସଭା ବସିଥିଲା ତହିଁରୁ କିସ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନର୍ଥ କରି ପଡ଼ିଲା। ବେବର୍ତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକେ ଚମକି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। କେତେଜଣ ମାର ମାର ବୋଲି କହି ଉଠିଲେ। ଏକି ହେଲା ବୋଲି କେହି କେହି ବୋଇଲେ। ଦେବକୁଟ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ କେହି କେହି ବା କହିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସଭାସ୍ଥ ଲୋକେ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ପତିତ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ବ୍ୟସ୍ତ। କେତେକ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଓ କେତେକ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଖରକୁ ଦରଗିଳା କରି ଗୋଟିଏ ରଣା ପଡ଼ିଛି। ପଳାଇବାକୁ ଗୋଖର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗଛରୁ ପଡ଼ି ରଣା ବି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଅଥଚ ଗୋଖରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ ପାହାର କେତେକରେ ଦୁଇ ସାପଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶେଷ କରି ସେ ଦୁହିଁକି ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ବସ ବସ ବୋଲି ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକେ ଡାକ ଦେଲେ। ତହିଁକି ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଦେଲା, ଆଉ ଏ ସଭା ବସିବାର ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନେ ବସିପାରେ। ଏହା ଶୁଣି ବେବର୍ତ୍ତା, ରାୟଗୁରୁ, ବ୍ରହ୍ମା କି ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓଳଗି ହୋଇ ବା ନ ହୋଇ ଲୋକେ ଯେଝା ବାଟ ଧଇଲେ। ଏହିପରି ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଭୀମା ଭୂୟାଁର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ। ଉପନ୍ୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।